नमस्कार दोस्तों, बुक टॉक में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी एक इंसान की वजह से पूरी रात जागकर बिताई है? कभी किसी एक मैसेज का इंतज़ार करते करते बार बार फ़ोन चेक किया है? या फिर किसी एक छोटी सी बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। कुछ समय पहले मैंने एक बहुत दिलचस्प विचार के बारे में जाना, द लेट देम थ्योरी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको लोगों की परवाह करना छोड़ देना है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि रिश्ते को महत्वपूर्ण नहीं समझना। इसका असली मतलब यह है, जहाँ आपका नियंत्रण नहीं है वहाँ अपनी शांति खोना बंद कीजिए। मान लीजिए आपने किसी दोस्त की हमेशा मदद की। जब भी उसे ज़रूरत पड़ी आप उसके साथ खड़े रहे, लेकिन एक दिन वही दोस्त बिना किसी वजह आपसे दूर हो गया। अब ज़्यादातर लोग क्या करेंगे? वे खुद को दोष देंगे, बार बार सोचेंगे आखिर मेरी क्या गलती थी, शायद मैं अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। लेकिन अगर सामने वाला रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता तो आप क्या अकेले उसे बचा सकते हैं? शायद नहीं। यही यह विचार कहता है, लेट देम। अगर कोई दूर जाना चाहता है, जाने दीजिए, क्योंकि हर इंसान का फैसला उसकी अपनी सोच का परिणाम होता है। हर चीज़ के लिए खुद को दोष देना ज़रूरी नहीं। अब एक दूसरा उदाहरण, मान लीजिए आपने YouTube पर अपना पहला वीडियो अपलोड किया। आपने घंटों मेहनत की, स्क्रिप्ट लिखी, वॉइस रिकॉर्ड की, एडिटिंग की, लेकिन वीडियो पर व्यूज़ सिर्फ 30 आया। ऊपर से किसी ने कमेंट कर दिया, इसमें कुछ खास नहीं है। ऐसी स्थिति में दो रास्ते होते हैं। पहला, आप उस कमेंट को पकड़कर बैठ जाएं और सोचें कि शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी। दूसरा, मुस्कुराएं और कहें, अगर किसी को पसंद नहीं आया, लेट देम। मेरा काम सीखना है, मेरा काम बेहतर होना है। हर इंसान मुझे पसंद नहीं कर सकता। सच तो यह है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे हर कोई पसंद करता हो। अगर लोग महान लोगों की भी आलोचना कर सकते हैं तो हमारी भी करेंगे। फिर हम दूसरों की राय को अपनी पहचान क्यों बना लेते हैं? मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में थमा देते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो हम खुश हो जाएंगे, अगर किसी ने इग्नोर कर दिया तो हम दुखी हो जाएंगे, अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो हम बेचैन हो जाएंगे। लेकिन हमारी खुशी इतनी सस्ती होनी चाहिए क्या? नहीं। असल आज़ादी तब शुरू होती है जब हम समझते हैं कि हर इंसान को अपनी पसंद और अपनी राय रखने का अधिकार है और हमें अपनी शांति बचाने का अधिकार है। एक और बात जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया, हम अक्सर लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं सामने वाला हमारी तरह सोचे, हमारी तरह व्यवहार करे, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमें भी तो अच्छा नहीं लगता जब कोई हमें बदलने की कोशिश करता है? तो फिर हम दूसरों को ऐसा क्यों बनाना चाहते हैं? कभी कभी सबसे अच्छा फैसला होता है, लोगों को वैसा स्वीकार करो जैसे वे हैं। अगर वे आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहते तो उन्हें जाने दो। इसका मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब खुद का सम्मान करना है। अब एक परिवार का उदाहरण लेते हैं। कई बार हम कोई नया सपना देखते हैं, जैसे अपना बिजनेस शुरू करना,
यूट्यूब चैनल बनाना या फिर किसी नई फील्ड में कैरियर बनाना, लेकिन परिवार या रिश्तेदार कहने लगते हैं इससे कुछ नहीं होगा, समय बर्बाद मत करो। अगर आप हर किसी को खुश करने में रहोगे तो शायद कभी शुरुआत नहीं कर पाओगे। ऐसी स्थिति में आपको उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन फैसला अपना होना चाहिए। हर किसी को खुश करना आपका काम नहीं है। आपका काम है अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेना। आप अगर आज पीछे देखोगे तो पाओगे आपकी आधी परेशानियां उन बातों से जुड़ी थी जिन्हें आप कभी नियंत्रण ही नहीं कर सकते थे। किसी की सोच, किसी का व्यवहार, किसी का फैसला, किसी की पसंद। लेकिन आपने अपना समय और अपनी शांति इन्हीं चीज़ों पर खर्च कर दी। कल्पना कीजिए अगर आज से आप सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दें जो आपके हाथ में है। आपकी मेहनत, आपकी आदत, आपका व्यवहार, आपका विकास, तो शायद आपकी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा शांत हो जाएगी। मुझे इस विचार की सबसे अच्छी बात यह लगी कि यह हमें दूसरों से दूर नहीं करता, बल्कि खुद के करीब ले आता है। यह हमें सिखाता है कि प्यार कीजिए, रिश्ते निभाइए, लोगों का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी मानसिक शांति की कीमत पर नहीं। क्योंकि जो लोग सच में आपकी कद्र करते हैं उन्हें बार बार मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो आपकी कद्र नहीं करते उन्हें मनाते मनाते पूरी ज़िंदगी निकल सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको गलत समझे, जब कोई आपकी मेहनत की कद्र ना करे, जब कोई आपको छोड़कर चला जाए, तो एक पल रुकिए और खुद से सिर्फ 2 शब्द कहिए, लेट देम। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि आप हर किसी को बदल दें, बल्कि यह है आप अपनी शांति बचाकर भी आगे बढ़ सकें। याद रखिए, जीवन बदलता है तब नहीं जब लोग बदलते हैं, बल्कि तब बदलता है जब हम यह तय कर लेते हैं कि दूसरों के फैसले हमारी खुशी तय नहीं करेंगे। यही लेट देम की सबसे बड़ी सीख है।